मैं पिछले दिनों में ना एक वीडियो देख रही थी टिकटॉक के ऊपर ना, ऐसे बस घूमते घुमाते मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी। लिटरली जब मैंने वो वीडियो देखी है तो मैं बाकायदा तौर पे रोई और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे लिए जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती वो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारा जब दिल चाहता है हम अपने बाल बड़े कर लेते हैं, हमारा जब दिल चाहता है हम उनको कितना छोटा करवा लेते हैं। लेकिन मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। तो मैं अब अपने बाल बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बाल बढ़ा के कैंसर पेशेंट्स को डोनेट करूँगी। उस वीडियो के अंदर वो जो लड़की थी ना, उसने विग लगाई हुई थी और वो इतना ज़्यादा रो रही थी, कह रही थी कि ये जो चीज़ आप तो कटवा के फेंक देते हैं ना, वही चीज़ हमारे लिए इतनी कीमती होती है कि हम उसको जोड़ते हैं, उसको विग बनाते हैं और उसको अपने बालों पर लगाते हैं, क्योंकि केमोथेरेपी की वजह से उनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और उनके पास ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने होते हैं। तो अगर मेरे इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से और छोटे से डोनेशन से किसी को 3-4 महीने की खुशी मिल सकती है तो मुझे लगता है मेरे जीने का मकसद पूरा हो गया है। इसी वजह से मैं अपने बाल अब बड़े कर रही हूँ और मैं 1 साल लगाऊंगी या 1.5 साल लगाऊंगी और उसके बाद जितने भी मेरे बालों की लेंथ होगी मैं शोल्डर कट करवा दूंगी और जितने भी मेरे बाल बड़े हुए वो मैं सारे के सारे कैंसर पेशेंट को डोनेट कर दूंगी, ताकि किसी के काम आ सके और मैं किसी की खुशियों का सबब बन सकूँ। अच्छा जी, और अब बाल ग्रो करने के लिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप तेल कौन सा लगाते हैं बालों की ग्रोथ के लिए। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ और बार बार बताऊँगी कि आंवला रिठा का जो तेल है वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर अगर आपके बाल कुछ महीनों के अंदर आधा इंच बढ़ते हैं तो अगर आप ये तेल लगाएंगे तो आपके 3 या 4 इंच तो बढ़ ही जाएंगे। सीरियसली, मैंने जब भी बाल बढ़ाने होते हैं ना, मैं यही डाबर आंवला का तेल लगाती हूँ और इससे मेरे बाल बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं, घने भी हो जाते हैं, शाइनी भी हो जाते हैं और इन बालों के अंदर जो वो होता है ना सफ़ेद बाल आ जाता है वो भी बहुत कम हो जाता है। अच्छा जी, इन पॉजिटिव थॉट्स के साथ मेरे दिन का आगाज़ हो गया था और मैं इतना ज़्यादा हल्का महसूस कर रही थी ना, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं या सोचते हैं तो आपको फील आने लग जाता है ना कि ओके देयर इज़ समथिंग गुड, और कुछ कलर्स हैं हवा के अंदर। एनीवेज, फिर मैंने नाश्ता वगैरह तैयार करना शुरू किया था। तो मैं अब क्योंकि ज़्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपना वेट कम करना है, तो इसी वजह से मैंने अंडे लिए। यूजली जब आपने डाइट करनी होती है तो आप जर्दी को निकाल देते हैं, सिर्फ सफ़ेदी खानी होती है, लेकिन फिर मेरी भूख भी तो कंट्रोल नहीं ना होती है, इसी वजह से फिर मैं सफ़ेदी भी बीच में जाने ही देती हूँ। तो फिर मैं इन अंडे को फ्राई कर लेती हूँ, तेल नहीं डालती हूँ, वैसे ही इसको बस फ्राई किया और एक रोटी की तरह बनाई और खा लिया। और हाँ, कभी मुझे डाइट का बहुत ज़्यादा शौक आ जाता है ना, तो मैं इसी अंडे को ऐसे ही फ्राई करती हूँ और इसको रोटी की शेप देती हूँ और फिर उस अंडे से सालन खाती हूँ। तो इस तरह से वो जो मेरा पेट है वो भी भर जाता है, मेरी डाइट भी ठीक रह जाती है और एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये अंडे शंडे मैंने तैयार कर लिए थे और अब मुझे चाय चाहिए थी, तो गुड़ आया हुआ था घर के अंदर। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी फेमस होती है गुड़ वाली चाय, तो मैं भी बना के देखती हूँ। ऑल्दो मुझे इतनी कोई खास पसंद नहीं आई है, क्योंकि मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। गुड़ और ब्राउन शुगर के टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन बस मैंने अपने आप को समझाया कोई बात नहीं, जो है अब पी लो, क्योंकि अगर पसंद नहीं ना आ रही तो उठ के जाके दोबारा खुद से ही बनानी पड़ेगी। सेकेंड हैप्पीनेस ऑफ द डे, मेरा शीन से पार्सल आ गया था। जब भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करो और पार्सल रिसीव हो, पता नहीं क्या वो खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि आज मैं